ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए फॉर्म फिलअप कैसे करें, इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करेंगे और लाइव फॉर्म फिलअप करके हम आपको बताने वाले हैं। बात करें कि यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो दाखिल खारिज में कितना खर्च आ जाता है। ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद सबसे पहला जो है आपको म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और फाइनल प्रोसेस होने के बाद आपको कर्मचारी के पास कब जाना है, कौन कौन सा कागजात लेके जाना है, कितना इसमें पैसे जो है कर्मचारी आपसे ले सकता है और फाइनली दाखिल खारिज होने में कितना पूरा समय लग जाता है, सभी के ऊपर बात करेंगे फॉर्म फिलअप करते करते। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में आपको सर्च करना है biharbhumi.bihar.gov.in टाइप करके सर्च करेंगे तो इस प्रकार का आपको वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा जो कि बिहार भूमि गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक टैब यानी कि ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इसी पे आपको क्लिक करना है। देन कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑनलाइन सर्विस लॉगिन, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे देखें तो दो चीज़ें शो होगा, एक सिटीजन का और एक ऑपरेटर का। तो आपको ऑपरेटर में कुछ भी नहीं करना है। सिटीजन की हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो पहले इस साइट पे अपना खाता यानी कि लॉगिन आईडी बना चुके हैं तो इसमें वो एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हम मान के चलते हैं कि आपके पास पहले से कोई भी खाता इत्यादि कोई भी यूजर ID पासवर्ड वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है, साइनिंग वाले पे क्लिक नहीं करके यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन का टैब यानी कि ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ बेसिक सी डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, जैसे कि आपको क्या नाम है पूरा इसमें नाम देना पड़ेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जेंडर चूज करना पड़ेगा, जैसे कि आप मेल है या फीमेल वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। कैटेगरी की बात करें तो आप OBC हैं, BC है, कौन सा है आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एक अल्टरनेटिव यानी कि दूसरा नंबर भी आपको देना है। इसमें आपको जो है रिलेशन, आपको कौन सा रिलेशन आपको आता है वो आपको देना है। इसके अलावा मोबाइल नंबर चाहिए और आपकी एड्रेस यहाँ पे फिल करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे फिल हम कर लेते हैं अभी। तो आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे 1 बाय 1 करके सभी चीज़ें फिल कर दिया, जैसे कि नाम, पर्सनली डिटेल्स जो भी मांगा गया था आपको इसी तरीके से फिल कर देना है। इसमें रिलेशन में जाएंगे ना तो आपको जिसके नाम से ID बना रहे हैं ना उसके अभिभावक या फिर जो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे रहे हैं, दूसरा मोबाइल नंबर दे रहे हैं, उसके रिलेशन क्या जाहिर होता है। तो बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पे रिलेशन खुला हुआ है। तो इस केस में हमारा केस में हस्बैंड यानी कि पति है, तो हमने यहाँ पे पति दे दिया है। सेकेंड में देखेंगे तो एड्रेस डिटेल्स में आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर देना है। ये कैप्चा शो होगा, कैप्चा को फिल करके नीचे रजिस्ट्रेशन नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि आपके मोबाइल नंबर पे OTP भेज दी गई है, जिसका OTP ID इतना है, ठीक है। तो चलिए हम एक बार OTP देख लेते हैं कि आया है या फिर नहीं है। इसी मोबाइल में वो सिम लगा हुआ है तो देखेंगे तो यहाँ पे OTP जो है आया है या फिर नहीं, वो चीज़ें हम वेट कर लेते हैं। मान लीजिए कि कभी कभी नहीं आता है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो वो जो है टाइम देना पड़ेगा। अब देखिए OTP यहाँ पे आ चुका है। फाइनली आप देखेंगे तो OTP पासवर्ड 134496 है, ठीक है। तो हम उसे फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद यहाँ जो कन्फर्म का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए गो टू फॉर लॉगिन अब ये फाइनली हो चुका है। अब आपको क्या करना है, गो फॉर टू लॉगिन पे आपको चल जाना है। अब जो है आपको यहाँ पे ID बन चुका है। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस वाले सेक्शन में आना है। इस पर क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखेंगे तो दिया हुआ है मोबाइल नंबर, सुरक्षा कोड और लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, यही आपको करना है। तो इसमें आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, इसमें आपको कैप्चा फिल करना है और यहाँ पे आपको साइनिंग का जो बटन है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो OTP आ चुका है। इस OTP को इसमें फिल करना है और कन्फर्म वाले पे क्लिक कर देंगे। अब फाइनली जो पहला स्टेप आपको होगा यहाँ पे ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए यहाँ पे प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जिस भी नाम से बनाए होंगे वेलकम आपका नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो है फिर आपको टाइप करना है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इसी पे आपको क्लिक करना है। देखिए अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको ज़िला चूज कर लेना है, जिस भी ज़िला में आप जो है ज़मीन रजिस्ट्री कराए हैं। तो मेरा जो ज़िला है वो यहाँ पे मुजफ्फरपुर है, तो हम यहाँ पे मुजफ्फरपुर को चूज कर लेते हैं। और जिस भी अंचल में आपका जो ये ज़मीन पड़ता है वो अंचल आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से अंचल को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका अंचल होगा 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। अंचल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, नया दाखिल खारिज आवेदन करें। क्या करना है, इसी पे आपको क्लिक करना है।
अब यहाँ पे देखिए आपका जो कितने स्टेप में फॉर्म कंप्लीट होगा वो चीज़ें समझिए। यहाँ पे सबसे पहले पर्सनली डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, जैसे कि एप्लीकेंट डिटेल, जिसमें आपका ज़्यादातर नाम इत्यादि सभी चीज़ें शो हो जाएगा। 2 नंबर में आपको डॉक्यूमेंट की आपको डिटेल्स देना है। तीसरा नंबर में आपको वायर के डिटेल्स होगा। चौथा नंबर में सेलर का, और 5वां नंबर में जहाँ पे खेत लिए हैं, जो प्लॉट लिए हैं उसका, और 6ठा नंबर और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कार्रवाई होगी। तो ये आपको 6 स्टेप में यहाँ चीज़ें कंप्लीट होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे चयन करे पे क्लिक करना है। जो भी आपका चयन है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि यदि खुद के नाम से ज़मीन है तो यहाँ खुद ही आवेदन कर रहे हैं तो आपको आवेदन स्वयंक्रियता के नाम से जो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे केस है जो मान लेते हैं कि आप स्वयं नहीं है। ठीक है, जैसे कि कोई सेवा प्रदाता है, जैसे कोई साइबर कैफ़े है तो सेकंड वाले करेंगे। और मान लेते हैं कि यदि कोई तीसरा व्यक्ति कर रहा है, ठीक है, जैसे कि घर इत्यादि में कोई दूसरा व्यक्ति है तो तृतीय पक्ष का यहाँ पे तीसरा करेगा। लेकिन मेरे केस में और ज़्यादातर केस में यहाँ पे स्वयं ही होता है, तो हम यहाँ पे स्वयं सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जिस व्यक्ति के नाम से यह ज़मीन है उसके गार्जियन का नाम क्या है। कोई पति हो सकता है, कोई पिता हो सकता है, या फिर जो भी रिलेशन में अभिभावक का नाम आपको देना है। ठीक है, उसमें आपको रिलेशन चूज करना है। यहाँ से रिलेशन ले लेंगे और यहाँ पे प्रकार चूज करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको एड्रेस शो होगा। मान लीजिए कि प्रेजेंट पता और परमानेंट पता दोनों सेम है, तो इस चेक बॉक्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो टिक लग जाएगा, दोनों एक समान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लें कि यहाँ पे दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करें में जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि कोई सेल एंड परचेज किया हो, कोई एक्सचेंज किया हो, या फिर कोई गिफ्ट में दिया हो, या फिर कुछ अदर भी कंडीशन हो सकती है, कोई कोर्ट ऑर्डर इत्यादि के दिए जो भी दिया हो तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। लेकिन ज़्यादातर केस में सेल या फिर परचेज होता है। यदि आप खरीदे हैं तो आपको फर्स्ट वाले को ही आपको चयन करना है। ठीक है, देन आपको सभी चीज़ें फिल कर देना है। और यहाँ पे जो नीचे देखेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट का आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग सेकेंड स्टेप में आ चुके, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है। इसमें पहला देखेंगे तो रजिस्टर्ड डीड होता है, ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अदर डॉक्यूमेंट का मतलब ये हुआ कि कोई जैसे कि लेन देन हो गया, या फिर बदलान हो गया, या फिर बंटवारा होगा, वैसे केस के लिए है। यहाँ पे रजिस्टर्ड डीड ही रहने देना। इसमें देखेंगे तो केवाला का ऑप्शन आएगा। लेकिन रजिस्टर्ड डीड का मतलब ये हुआ जो आपका 5,000 2,500 का जो आपका डीड पेपर होता है उसी पे आपका लिखा पढ़ी होता है, जिसे केवाला पेपर बोलते हैं, वो आपको इसमें रहने देना है। जो इस पर डीड नंबर होगा ना, डीड नंबर इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा, पेपर के ऊपर होता है। इसमें डेट की हम बात करें तो जिस डेट में आपका रजिस्ट्री हुआ है उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और उससे केवाला में कितना अमाउंट लिखा गया है, आप जो बेचने वाले लोग हैं उनको कितना पैसा दिए उससे मतलब नहीं है। जर्सीमन यानी कि आपको वहाँ कितना ऑथराइज किया गया सरकारी रेट के अकॉर्डिंग, वही आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको ऑफिस से जो है चूज कर लेना है कि कौन से ऑफिस से आपका यहाँ पे रजिस्ट्री हुआ है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मेरा मुजफ्फरपुर में हुआ है तो हम इसे ही चूज करते हैं। नीचे देखेंगे तो एक चीज़ दिया गया है कि डीड की तिथि से 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज करने का कारण बताइए। यानी कि 90 दिनों के ऊपर आपका कराते हैं, जो आपका रजिस्ट्री हुआ है ना उस डेट से आगे जो 90 दिन होगा उसके बाद यदि प्रोसेस करते हैं तो आपको कारण बताना पड़ेगा। वो आपको इस बॉक्स में फिल करना पड़ेगा। कोई मेडिकल इशू हो था, या फिर कोई दिक्कत था, या फिर कोई ऐसे लिखा पढ़ी में परेशानी हो गया था, या फिर जो विक्रेता है जो बेचे हैं उसके थ्रू कुछ हो गया था, तो ये सब कारण आपको कुछ जेन्युइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सभी चीज़ें फिल कर लेना है। रजिस्टर्ड डीड हो गया, डीड नंबर हो गया, डेट हो गया, किस डेट में आपको लिखा पढ़ी हुआ है, कितने का अमाउंट है वो आपको यहाँ पे शो कर देना है। यहाँ पे अमाउंट भाई जो है सही से लिखना है। ठीक है, काहे कि छोटा सा बॉक्स है तो इसमें आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सब चीज़ फिल करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेप जो है कंप्लीट करके हम लोग यहाँ पे फर्स्ट और दूसरा स्टेप कंप्लीट करके तीसरे स्टेप में आ चुके हैं। इसमें आपको जिस भी व्यक्ति के नाम पे ज़मीन लिया गया है उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए, उसके अभिभावक का नाम होना चाहिए, पिता या फिर पति। उसमें जो रिलेशन जो भी हो आपको यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो सभी रिलेशन जुड़ जाएगा। कौन सा कास्ट है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कास्ट काफ़ी सारा जात जो है इसमें देखने को मिल जाएगा, जाति के नाम से जानते हैं।
या पुरुष है या फिर महिला, वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसकी मोबाइल नंबर देना है, एड्रेस देना है और आधार नंबर दे के आप यदि चाहते हैं कि यह कई व्यक्ति के नाम पे इस प्लॉट में जो एंट्री हुई है वो जो है रजिस्ट्री कराए हैं, तो ऐड न्यू करके न्यू रो यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो सभी चीज़ें फॉलो करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे और बताना था, जो रैयत है ना, जो खरीदार है ना, वो यहाँ पर रैयत सेलेक्ट करेंगे। यदि कोई सरकारी या फिर गवर्नमेंट या फिर कोई इंस्टीट्यूट वगैरह के लिए कॉमर्शियल को यूज करता है, वो तो 2 नंबर को सेलेक्ट कर गया। लेकिन कोई वास्कित के लिए अपना नॉर्मली यूज के लिए ज़मीन खरीदता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रैयत वाले पे ही क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें यहाँ फिल करने के लिए बोला गया था, मैंने सभी चीज़ें को फिल कर दिया है। रिलेशन वगैरह जो भी फिल करना है सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जेंडर इत्यादि जो भी है आपको चूज कर लेना है। मोबाइल, आधार, एड्रेस वगैरह सभी चीज़ें आपको फिल कर देना है। ऐसा केस है जो एक साथ कई व्यक्ति इस प्लॉट में रजिस्ट्री कराए हैं, तो उनको ऐड न्यू करके रो को आप ले सकते हैं। अगर एक ही व्यक्ति के नाम पर यहाँ पर रजिस्ट्री हुआ है, तो सेव एंड नेक्स्ट पे सिंपली आपको क्लिक करना है। फाइनली हम लोग चौथे स्टेप में आ चुके हैं। चौथे स्टेप में क्या करना है कि जैसे हम लोग बायर का डिटेल्स फिल किए थे, वैसे हम लोग सेलर का डिटेल्स भी फिल करेंगे कि कौन व्यक्ति सेल किया है उसका नाम होना चाहिए, उसके पिताजी का नाम होना चाहिए, या फिर लेडीज़ है तो पति का नाम होना चाहिए। कौन सा रिलेशन दोनों के बीच है वो आपको रिलेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। किस कास्ट से वो बिलोंग करता है वो आपको देना पड़ेगा। पुरुष या फिर महिला चूज कर लेंगे। उसकी मोबाइल नंबर, आधार नंबर, और आपको एक से ज़्यादा व्यक्ति यदि ज़मीन रजिस्ट्री की है तो ऐड न्यू करके और भी व्यक्ति का डिटेल्स लेंगे सेलर का। यदि सिर्फ एक ही व्यक्ति रजिस्ट्री किया है तो ऐसे केस में सिर्फ एक ही रहने देंगे। यहाँ पे देखेंगे तो एक एक करके मैंने सभी चीज़ों को फिल कर दिया है। जोड़ के आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अब जो यह जो सेक्शन है ना, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें आपको कहीं भी गलती नहीं करना है। यदि आप गलती करेंगे तो आपकी दाखिल खारिज में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह जो प्लॉट डिटेल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न, इसमें जो भी सर्कल वगैरह होगा सभी चीज़ें शो हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से सभी डिटेल फिल था। अब यहाँ पे आपको हल्का चूज करना है, मौजा चूज करना है। इसमें खाता नंबर, इसमें प्लॉट नंबर, और इसमें एरिया कितना कितना डिसमिल है, चौहद्दी चारों साइड का किस किस का क्या नाम है, आपके आगे पीछे लेफ्ट राइट जो ज़मीन का मालिक है उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर, ये हम आपको निकालने को बताएंगे। तो सभी चीज़ें फिल करने के बाद आपको ऐड पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो कंप्यूटर के द्वारा जमाबंदी नंबर जनरेट किया गया है वो चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करना है। वो कैसे करना है अभी हम आपको चलिए सभी चीज़ें एक एक करके बताते हैं। यहाँ पे देखिए नॉर्मली जो भी कागजात से संबंधित मेरा जानकारी था मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें फिल कर दिया है। आपको भी क्या करना है, इसी तरह अपने कागजात से संबंधित सभी चीज़ें को फिल कर देना है। देखिए यहाँ पे कोई भी गलती का गुंजाइश नहीं है, तो आपको फिर जो है दाखिल खारिज में परेशानी आ सकता है। तो इसे बार बार फिल करने के बाद आपको बार बार चेकआउट भी जरूर करना है। फिल करने के बाद कई बार आपको चेकआउट जरूर करते रहना है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर देखेंगे तो सेलर जमाबंदी डिटेल, इसमें आप जैसे शो करेंगे कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर पर, तर लिखने के लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं दे रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जो है आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जिसके नाम से ज़मीन है यदि वो स्वयं बेच रहा है तो यहाँ पे कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस होता है, जैसे कि भाग पृष्ठ या फिर हम बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर डाल के इसे आप सेट कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज ये जैसे आप नो करेंगे तो इसमें दूसरा चीज़ें आपको ढूंढने लगेगा, ठीक है। जैसे कि ये बताया जा रहा है कि आप प्रश्नगत भूमि के एक से अधिक हिस्सेदार है। यदि नो है तो फिर आपको यहाँ से आसानी हो जाएगी। यदि मान लेते हैं कि यदि यस करते हैं, इस पे अधिक हिस्सेदार है, तो क्या भूमि संयुक्त खाते की है। यस करेंगे तो कुछ और डिटेल्स मांगेगी, यस करेंगे तो यहाँ पे कुछ और डिटेल्स मांगेगी। यदि हम नो करते हैं तो यहाँ से कुछ और क्लोज हो जाएगा। संयुक्त खाते की है तो यहाँ पे जो हिस्सेदारी की सहमति संलग्न जो है आपको ये सभी चीज़ें जो है देना पड़ेगा। तो मेरे केस में जो यहाँ पे ओनली फॉर सेलर खुद ही इसका सेलिंग किया है और उसी के नाम पे सभी चीज़ें हैं, तो मुझे कोई ज़्यादा इस पर मतलब ये खींचापींची करने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल तरीके से निकल जाएगा। तो एक तो जो है आप भाग पृष्ठ से निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा चाहे तो आप यहाँ पे कंप्यूटर जमाबंदी संख्या से निकाल सकते हैं। 2 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि रसीद वगैरह ऑनलाइन कटा होगा ना, तो उसमें भाग संख्या, पृष्ठ संख्या देता है और कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या भी देता है। तो दोनों में से एक डाल के सर्च करेंगे तो इस प्रकार की आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगा।
जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आई का सिंबल पे क्लिक करके इसकी पूरी डिटेल्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सभी चीज़ें ठीक रहेगा तो एक बार आपको बैक आ जाना है और यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। क्या उपरोक्त जमाबंदी से ज़मीन का दाखिल खारिज होना है तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखेंगे तो सेव्ड सक्सेसफुली, नाउ क्लोज दिस विंडो, आपको ओके कर देना है। और यहाँ पे नीचे एक क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्लॉट डिटेल का पूरी प्रक्रिया यहाँ पे हो चुका है, जमाबंदी वगैरह सभी चीज़ें ऐड हो चुका है। अब क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप जो है फाइनल स्टेप में आ चुके हैं। इस स्टेप में आ चुका है जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें का ध्यान देना है। देखिए आपको बताया गया है जो आपका रजिस्ट्री कागजात है ना, उसे आपको पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ बनाने के बाद आपको जो है 2 MB से ज़्यादा का साइज नहीं होना चाहिए और यहाँ पे सभी जो जीरोक्स पीडीएफ है उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए जिसके नाम पे ज़मीन खरीदा गया है, ठीक है। और इसमें अपलोड करने के बाद इस कैप्चा को यहाँ फिल करना है। चूज फाइल पे क्लिक करके उस फाइल को ले लेना है, अपलोड कर लेना है। यदि आपका 2 MB से ज़्यादा है तो पीडीएफ कॉम्प्रेसर करके जो है ऑनलाइन आप उसे साइज़ को कम भी कर सकते हैं। जहाँ भी आपका फाइल होगा उसे आपको क्या करना है, चूज कर लेना है और यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो चुका है, सक्सेसफुल अपलोड डॉक्यूमेंट आपको लिख के आ जाएगा। व्यू पे क्लिक करके ऐसे आप पूरा व्यू भी देख सकते हैं। आगे जो आपको करना है, यहाँ पे कैप्चा फिर से आपको फिल करना है। यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल के एक ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर से यहाँ पे वो सभी डिटेल्स आपको शो हो जाएगा जो आपने यहाँ पे दिया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करके आपको OTP मंगाना है। उससे पहले आपको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिए पूरा चीज़ें, सभी चीज़ें ठीक रहेगा तो गेट OTP पे आपको क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उसे यहाँ पे डाल के कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई का यहाँ पे पॉपअप आएगा, ओके कर देंगे। यहाँ पे स्टेटस पे आपका ग्रीन टिक का यहाँ पे आपको सिंबल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो घोषणा पत्र का चेकबॉक्स होगा, इसे आपको क्लिक करना है और फाइनल सबमिट का बटन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। लास्ट बार आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उससे कंफर्म और फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। और इस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस आप 1 बाय 1 करके इस वीडियो में आपने देखा कि दाखिल खारिज करने का क्या प्रोसेस है। इस प्रकार से आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। दाखिल खारिज करने का ऑनलाइन ये अभी तक का प्रोसेस रहा है। इसमें हम बात करते हैं कि इसमें एक केस नंबर 4 नंबर का आपको मिलेगा, केस नंबर करके, उसे आपको फाइनली प्रिंट आउट करके रख लेना है या फिर कहीं पे नोट डाउन करके रख लेना है। दाखिल खारिज स्टेटस चेक करे जैसे जाएंगे तो ये सभी चीज़ें फिल करने के बाद आपको वहाँ पर आपको स्टेटस की जानकारी मिल जाएगी कि आपकी क्या प्रोसेस यहाँ जो है चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कितना टाइम और कितना खर्चा लगेगा। तो देखिए बिना पैसे का आजकल कुछ करता नहीं है और खासकर कर्मचारी राजस्व विभाग में कुछ न कुछ आपको पैसे देना पड़ ही सकता है। आपने जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे स्कैन करके PDF के रूप में अपलोड किया है उसी को सेम जो 2 कॉपी करा के कर्मचारी के पास जाना है, ये आपको दे देना है, बताना कि सर मैंने अप्लाई किया है, ये मेरा कागजात है, इसे ऑनलाइन प्रोसेस में लगा दीजिए और जल्द से जल्द जो है मेरा इसकी जो ज़मीन की दाखिल खारिज करके मेरा रसीद वगैरह काट के दे दीजिए, ठीक है। तो कुछ आपसे पैसे चार्ज वगैरह कर सकते हैं, 1000, 1500, 2000, 3000 ऐसे, मतलब जो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। भले इंसान होगा तो नहीं लेगा, लेकिन कुछ न कुछ जो है आपको दक्षिणा के तौर पर लगेगा ही। लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है, पैसा पूसा लेना होता नहीं है। ऑनलाइन सभी चीज़ें दी गई, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ खर्च लग ही जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।